सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो प्लस टेक फ्रेंड्स। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं बिकॉज बात करने वाले हैं आज हम कि अगर आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर बड़ी बड़ी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी एमबी साइज की फाइल की वीडियो जो एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल करते हैं, जैसे पबजी हुआ हमारा और फ्री फायर है और काफी सारी एप्लीकेशन है जिनको आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं। बट आपके मोबाइल के अंदर है जो रैम थोड़ी कम पड़ जाती है, तो उसको आप रैम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और आप जो है बड़ी बड़ी एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और देखते हैं आप जो है कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो है एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो एसडी कार्ड होता है उस पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 4 बन रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक शीशा है जो सर्कल सा टाइप में का जो ये है, इस पे जो 4 बन रखा है आपको ध्यान रखना है। ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा इस ऑप्शन के लिए, जी हाँ। बट कोई बात नहीं, आपका अगर 4 का भी है तो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बट अगर आपका नंबर और भी ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे 6 है, 8 है, 10 है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फास्टर आपको जो है प्रोसेसिंग देखने को मिल जाएगी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। बिकॉज फ्रेंड्स, ये नंबर डिनोट करता है कि आपकी जो एसडी कार्ड है उसमें से आप कितनी जल्दी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड, ये मैं चीज़ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन है वो इसके एसडी कार्ड के अंदर इंस्टॉल होने वाला है। तो फ्रेंड, जितनी जल्दी डेटा आपका जो है एसडी कार्ड का प्रोसेसर तक के पास पहुंचेगा उतनी जल्दी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है आपके एसडी कार्ड पे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हम जो अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी भी मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि यहाँ पे आपके पास सैमसंग का फ़ोन ही होना चाहिए तभी ये ट्रिक काम करेगी, या फिर आपके पास ओप्पो का ही होना चाहिए या फिर वीवो का ही होना चाहिए। मैं ऐसा यहाँ पे नहीं कह रहा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला जो फीचर है वो हर किसी फ़ोन में अवेलेबल है। जी हाँ, हर किसी फ़ोन के अवेलेबल है, iOS को छोड़ के। तो फ्रेंड्स, आपको जो है आपके सेटिंग में चले जाना है, आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपके मोबाइल फ़ोन में सेटिंग सर्च बार है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है बिल्ड नंबर। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है अबाउट फ़ोन में। जैसे आप अबाउट फ़ोन में चले जाते हो तो फ्रेंड्स आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको जो है इसी पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स हम जो है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है बिल्ड नंबर, आपको जो है इस पर 7 टाइम्स टैप्स करना होता है, जिससे होगा क्या, आपका जो है डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल्ड, तो हमारे यहाँ पे डेवलपर मोड है वो इनेबल हो चुका है। फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन है। अगर आपका फ़ोन ओप्पो का है या वीवो का है तो उधर आपको एडिशनल में देखने को मिल जाएगा डेवलपर का ऑप्शन, उस उधर ना डेवलपर का ऑप्शन एडिशनल सेटिंग में ही आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेवलपर ऑप्शन है तो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको जो है इस पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स हम जो है यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको करना क्या है, यहाँ पे ज़्यादा छिड़छाव नहीं करनी है, इससे आपके मोबाइल फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में आ जाना है और आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है लास्ट में ही हो आपके फ़ोन में ये जो ऑप्शन है ये लास्ट में ही हो, आपको जाना है एप्लीकेशन के सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है एंड देन इसके बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाला जो ऑप्शन है अगर आप इस ऐप ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो फ्रेंड्स इसके बाद में होगा क्या कि आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो फ्रेंड्स वो जो है आपके सीधे डायरेक्ट जाके एसडी कार्ड में ही इंस्टॉल होगी। जी हाँ, और उससे जो है आपके मोबाइल फ़ोन की रैम जो है काफ़ी हद तक बचेगी और स्टोरेज भी अगर वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है तो उससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप जो है अपने मोबाइल के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पबजी हुई या फिर कई सारे गेम हुए, उनको बड़ी ही ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल प्लस टेक। और बस इतना ही, अगर अच्छी लगी वीडियो ज़्यादा ही कुछ तो भाई